रुको, तुम्हारे पैर को क्या हुआ? वो महारानी, मैं कल गिर गई थी। मेरे पैर में थोड़ी दर्द है, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं। मैं चुनाव में देरी नहीं करूंगी। अपने जूते उतार दो। बुआजियन। जी महारानी। महारानी, लकड़ी का ब्लॉक 1 इंच ऊंचा है। इसे पहनने से ऊंचाई बढ़ जाती है। इस तरह की चाल से केवल धोखा ही मिलेगा। चुनाव में तुमने धोखा कैसे दिया? इससे कुछ समय के लिए ऊंचाई छुप सकती है, हमेशा के लिए नहीं। बहन, आपने कहा था लकड़ी नहीं मिलेगा जूतों के तले पर। चुप रहो। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? तुम महारानी को बेवकूफ बना रही हो। इसे इसी वक्त यहाँ से ले जाओ। मुझे पता है मैं गलत हूँ, माफ कर दीजिए महारानी। इसे दंड कार्यालय लेकर जाओ और जिन अधिकारियों ने इसे भेजा है उन्हें दंड दो। हाँ। रुक जाओ। चुनाव एक बड़ी घटना है दशेंग में, इसीलिए सावधानी से। हालांकि ये लड़की दोषी है, मुझे लगता है ये उतना गंभीर नहीं है। तुम उसे एक छोटी सी सजा दे सकती हो, जिसकी शायद कोई जरूरत नहीं है। इतना बड़ा बवाल मत करो। माँ, आप सही कह रही हैं। इसे घसीट कर ले जाओ, 20 कोड़े मारो और महल से निकाल दो। हाँ, मैं जानती हूँ मैं गलत हूँ, मुझे माफ कर दीजिए महारानी। बहन, बहन मुझे बचाओ। वो तुम्हारी बहन है? तो इसमें क्या हुआ? क्या इसका मुझसे क्या संबंध है? कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ो। महाराज, मैंने कुछ लड़कियों को देखा है इस वर्ष समीक्षा के लिए चुनने के लिए। इस वर्ष की लड़कियां सभी की सभी सुंदर हैं। सच में? मुझे यकीन है कि आप उन्हें पसंद करेंगे। क्या रानी माँ वहाँ है? हाँ, रानी माँ चिंतित हैं। 3 साल पहले। हाँ? तो क्या वो लड़की 3 साल पहले सुंदर नहीं थी क्या? वो भी सुंदर है। चलो एक नजर मारते हैं। जी। कभी नहीं सोचा था कि वो ऐसा करेगी। महारानी, देखिए कितनी सुंदर है लड़कियां इस वर्ष की। ये सभी परियों की तरह है। महाराजा देखेंगे तो बहुत खुश होंगे। तो आपका मतलब है कि महामहिम बस सुंदरता में खोए रहते हैं? महाराज आ रहे हैं। महाराजा सम्मान। माँ को मेरा प्रणाम। आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। वहाँ देखिए। हाँ, सब लोग उठ जाओ। आपको कोई उम्मीदवार मिला कि नहीं?
ये वो नाम है जो मैंने चुने हैं, आप जरा नजर डाल लीजिए। ये वो है जो न्यायालय के लिए अच्छे हैं और इन नामों को छांटा गया है। सोयू, टोंग वान वान, फू युआनशी, लियाफू। क्या तुम लोग सच में भर्ती होना चाहती हो? तुम्हें लगता है कि भर्ती होने के बाद, निर्वाचित होने के बाद तुम पूर्वजों का आदर कर पाओगी? वैसे सच कहूं तो तुम लोग अपने प्रेमी को जिंदगी भर के लिए देख नहीं पाओगे। महाराज, हाँ? तुम लोगों को लग रहा है कि मैं ऐसी बातें कहकर तुम्हारा परीक्षण कर रहा हूं? हंसने की बात नहीं है। अगला मैं तुम्हें समझाऊंगा कि जिस दिन तुम महल में प्रवेश करोगी, हो सकता है कि तुम रोने लगो। तुम्हें परिवार छोड़ना पड़ेगा, साथ ही तुम्हारे बूढ़े पिता जो घर पर हैं, वो भी तुम्हें रोने से मना करेंगे। तुमने सोचा है कि तुम लोग यहां पर खड़ी हो अपनी सुंदरता की वजह से, लेकिन प्रवेश होने के बाद, सम्राट के मिलने के बाद तुम्हारा सामूहिक बहिष्कार किया जाएगा, जो यहां रह रही हैं उनके द्वारा। और हाँ, तुम्हें सम्राट की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलेगी और तुम्हें अकेला छोड़ दिया जाएगा। तुम्हें पता नहीं है कि महल में रात काटना बहुत मुश्किल होता है। तुम करवटें बदलते रहोगे, सारी सारी रात सो नहीं पाओगे। बस वहां रखा दीपक ही अंधेरे में तुम्हारा साथ देता है, जो दीवार की तरफ होकर भी तुम्हारे लिए चमकता है, तुम्हारे लिए परछाई बनाता है। तुम्हारे बचे हुए जीवन के लिए वही तुम्हारा साथी होगा। और रात की अपेक्षा दिन को ज्यादा ही लंबा होगा। इस प्रकार से तुम दिन में रात का इंतजार करोगे और रात में दिन का। ये क्रिया बस यूं ही चलती रहेगी, चलती रहेगी। आंगन में वो पीला पक्षी खुशी से चहक रहा है। तुम्हारी नाराजगी की वजह से तुम लोग अभी इसकी भी परवाह नहीं कर रहे हो। तुम सभी खुद को ऊपर से अच्छे ही दिखा रहे हो, लेकिन अंदर से सब लोग जलन और घृणा से भरे हुए हैं। भले ही तुम वसंत और गर्मी से बच गए, पर पतझड़ और ठंड के लिए तुम्हारे पास क्या बचा है बताओ? भले ही अभी तुम सुंदर हो, लेकिन बात का क्या? क्या तुम खुद को बूढ़ी होते हुए देखना चाहती हो, या फिर झुर्रियों से भरा चेहरा? ऐसी ही जिंदगी चाहती हो क्या तुम सब लोग? मैं आदेश देता हूं कि सब लोग अभी के अभी घर वापस जाओ। किसी गैर के लिए जीने के बजाय सब लोग अपनी जिंदगी के बारे में सोचो। क्यों ना तुम लोग एक अच्छे इंसान को ढूंढो जिसके साथ तुम जिंदगी भर शांति से रह सको। इसके लिए तुम्हें जो करना है करो। मैं तुम सबकी मदद करने को तैयार हूं। नहीं महाराज, आप फिर से सोचिए। महाराज, आपको अगर पसंद है तो पसंद करे, और अगर पसंद नहीं तो हरगिज पसंद ना करे। माँ बिल्कुल सही कह रही हैं। आज मैं तुमसे गंभीरता पूर्वक कह रहा हूं, मुझे तुम में से कोई पसंद नहीं है, क्योंकि महारानी के अलावा मेरे दिल में और कोई नहीं है। अगर महाराजा अभिनय और दिखावा है तो उनका अभिनय बहुत बढ़िया है।担心这世界很多风雨，我给你一小片天晴。这未来很多猜忌，我与你俩不离不弃。这辈子长短里太多不可及，爱恋始终如一。我的爱恋里面太多考验，近在眼前，又犹豫不